मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम हैं गढ़ गणेश मंदिर में। गढ़ गणेश मंदिर जयपुर का वो खास मंदिर है जहाँ की अलग मान्यता है, अलग यहाँ की मूर्ति है। गणपति यूं तो हर विघ्न को हरने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गणपति के सूंड नहीं है। जी हाँ, गढ़ गणेश मंदिर में खासियत है, यहाँ की प्रतिमा के सूंड नहीं है। आइए जानते हैं गढ़ गणेश मंदिर की क्या खासियत है, कब यहाँ की स्थापना हुई, उसके बारे में यहाँ के महंत जी, आपका क्या नाम है पूरा? प्रदीप औडिच। पंडित जी, क्या मंदिर की क्या खासियत है, कब यहाँ की स्थापना हुई, किस तरीके से दिन प्रतिदिन इतने वर्षों में यहाँ बदलाव आते गए और आज क्या क्या बदलाव है यहाँ पर? ऐसा है, जिस गढ़ गणेश मंदिर के बारे में आप सभी लोग जानना चाहते हैं, यह आमेर रियासत काल के अंदर सवाई जय सिंह जी ने जयपुर बसाने का निर्णय किया। उस समय पर अश्वमेध यज्ञ किया जल महल के सामने परशुराम द्वारे में। उस जगह पर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस समय गणपति का पूजन हुआ। उसके बाद में यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ समाप्ति पर मंदिर बना, गणेश जी की स्थापना हुई। उसके बाद जयपुर की नींव लगी। आज इस मंदिर को बने हुए करीब 450-500 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पर जो मंदिर में भगवान गणपति का श्री विग्रह विराजमान है, वह गणपति का वो स्वरूप है जो पार्वती जी ने मैल का बना के द्वार पर बैठाया था। वो स्वरूप, क्योंकि उस समय भगवान गणपति के सूंड नहीं थी। उसके बाद शिवजी से युद्ध हुआ, सर किटा, हाथी का सर लगा, वो बाद की पूजा है। यहाँ पर सर्वप्रथम जो गणपति का स्वरूप था, मानव आकृति, वह यहाँ पर बाल स्वरूप गणपति विराजमान है। यह पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है कि जो पहला मंदिर है जहाँ पर बिना सूंड के गणपति विराजमान है। और गणेश चतुर्थी को जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो इन्हीं गणपति का जन्मोत्सव होता है। उसके बाद में जो भी फंक्शन मनाए जाते हैं, वो सब बाद में सुंडाकार गणपतियों के मनाए जा रहे हैं। आज विवाह कार्य हो या शुभ कार्य हो या कोई भी कार्य का प्रारंभ हो, व्यापार हो, शादी विवाह हो, उसके अंदर जो भी गणपति निमंत्रण किए जाते हैं, वो विनायक स्वरूप को ही किए जाते हैं। वो विनायक स्वरूप गढ़ गणेश मंदिर में ही विराजमान है। उसके बाद जो हाथी का सर लगा था, उसका पूजन आपके सवाई माधोपुर होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हाथी का सर है, वहाँ गणपति का धड़ नहीं है। और वही एक हाथी था जिसको त्रिनेत्र था, इसलिए वो त्रिनेत्र गणपति कहलाते हैं। आज गढ़ गणेश मंदिर की स्थापना जो करी गई है, वो इस तरीके से की गई है कि जयपुर के ऊपर इनकी पूरी कृपा बनी रहे, इनकी दृष्टि बनी रहे, और सारे भक्त लोग जो निवास करते हैं जयपुर में, वो इन्हीं छाया के नीचे सरसब्ज रहें, फलीभूत रहें। और गोविंद देव जी के सामने जो सिटी पैलेस बना हुआ है, उसमें से महाराजा सवाई जय सिंह जी दूरबीन से दर्शन किया करते थे। आज वो समय सब खत्म हो गया। हमारे यहाँ फ़ोटो खींचने पर प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध इसलिए है कि बुजुर्गों की जो सोच थी, फ़ोटो खींचने से क्या होता है कि मूर्ति की शक्ति की कमी आती है, शक्ति का ह्रास होता है। जिस प्रकार मरीज का एक्सरे या और भी कोई चेकअप होता है, उसके अंदर उसका मतलाने के पॉजिटिव मतलाने के जम्स खत्म होते हैं और नेगेटिव बढ़ते हैं। इसीलिए आज भी मतलाने के यहाँ का फ़ोटो पर प्रतिबंध है। बाहर लोग बाग ड्रोन कैमरे से फ़ोटो खींचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने आगे फाइबर सीट लगा के गणेश जी को मतलाने के सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। ये परंपरा है। कल भी मेरे पास एक मीडिया से फ़ोन आया था, क्या राज है, क्यों आप फ़ोटो बंद कर रहे हो, जनता को दृष्टि डालने दो। जनता आज दृष्टि के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उससे तरीके से रहते नहीं हैं, उस प्रकार का हम व्यवहार करते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर फ़ोटो पर प्रतिबंध है। क्योंकि आज हम भी सेवा करते हैं तो पूर्ण सुरक्षित सेवा के अंदर, अपरस के अंदर रह करके हम सेवा करते हैं। हम लोग हमारा नियम किस तरीके से पालन करते हैं, तो आज उन नियमों का पालन अगर इंसान करे तो मतलाने के हर जगह दर्शन उपलब्ध हो सकते हैं। आज और जिन मंदिरों की फ़ोटोएँ खिंच रही हैं, उनकी क्या स्थिति है? जहाँ फ़ोटोएँ खिंच रही थी वहाँ भी बंद करी जा रही हैं, मंदिरों में मोबाइल प्रवेश बंद किए जा रहे हैं। तो आज मेरे ऊपर ही क्यों प्रतिबंध के साथ मतलाने के फ़ोटो क्यों नहीं खींचने देते? भगवान गणपति का जन्मोत्सव आ रहा है 19 तारीख का, मंगलवार का। ये फंक्शन की तैयारियां हो रही है। भगवान गणपति के सब रंग रोगन हो चुके हैं, मंदिर का डेकोरेशन किया जा रहा है। और जन्मोत्सव के दिन प्रातः भगवान गणपति का पंचामृत स्नान करा करके 4:30 बजे मंदिर के पट खोले जाएंगे, जो पूरे दिन खुले रहेंगे। रात्रि को 12 बजे शयन होगी।
इसी प्रकार यहाँ का पारंपरिक मेला ऋषि पंचमी को लगता है, वही मतलब यानी कि 5 बजे दर्शन खुलेंगे। रात्रि को शोभा यात्रा जब पहुँचेगी उसके बाद गणपति शयन करेंगे, उस दिन भी सारे दिन दर्शन खुले रहते हैं। मैं महंत प्रदीप अवधीच गढ़ गणेश मंदिर सबको बताना चाहता हूँ कि भगवान गणपति का ऐसा विग्रह पूरे भारतवर्ष में कहीं पर नहीं है। और आज हमको यहाँ पर पूजा सेवा करते हुए 14वीं पीढ़ी चल रही है। वंश परंपरा यहाँ पर सेवा पूजा है। जो हमारा नियम, जो हमारा पालन है, उसकी हम सुरक्षा करते हैं। मेरा भाई मेरे साथ महेश मेहता, मेरा पुत्र गौरव मेहता, आनंद मेहता संभालते हैं। और इसी की ब्रांच बड़ी चौपड़ पर ध्वजाधीश गणेश मंदिर है, जहाँ पर मेरे दोनों बच्चे सेवा करते हैं। हम दोनों भाई यहाँ सेवा करते हैं। जैसे गणपति सेवा कराते हैं उनकी सेवा करते हैं। भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। बस प्रतिबंध यही है कि मोबाइल हाथ में नहीं रखने देते। इसलिए नहीं रखने देते कि हम गणेश जी का लाभ सबको उठाने देना चाहते हैं कि जो आवे वही फ़ायदा उठावे। क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा के अंदर जो बैठता है उसी को ही सफलता मिलती है, पूरे परिवार को सफलता नहीं मिलती। इसलिए जो जावे जो ही सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। जय गणेश। विनायक मतलब जो गणपति का नाम था विनायक, असली जब उन्हें पार्वती माता ने पूरा तैयार किया था अपने महल से लेकर के, जो कि कथा में कहा जाता है, तो ये जो गणपति हैं ये वो विनायक हैं जब उनकी जो गर्दन थी वो नहीं कटी थी। उनकी ही पूजा होती है, उनके ही उस बाल स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है। क्या क्या नियमों का पालन करते हैं महाराज आप यहाँ पर पूजा करने के लिए? देखो, ऐसा ये गुरु परंपरा है, ये पारंपरिक है, सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता है। क्योंकि गुरु दीक्षा कान में दी जाती है और उसके आधार पर नियम पालन करते हैं। आज 14 पीढ़ी हो गई वंश परंपरागत हमारे को मतलब यानी कि हमारी जो दीक्षा दी गई हमारे बुजुर्गों से, हमारे पिता परंपरा से, हमारे दादा परंपरा से, वो नियम चलते आ रहे हैं। और आज गणपति की पूर्ण कृपा है जयपुर पर। जयपुर उन्नति पर है, कहीं मतलब यानी कि पतन की ओर नहीं है। गढ़ गणेश से सीधे गोविंद देव जी के मंदिर के भी दर्शन होते हैं। यहाँ से बिल्कुल एक सीध में बनाया गया है, जब बनाया गया था यहाँ जयपुर महाराज की तरफ से। क्या किस तरीके से आज भी वही दर्शन यहाँ से आपके होते हैं, और क्या वहाँ से गोविंद देव जी के मंदिर से भी यहाँ के दर्शन हो सकते हैं? बिल्कुल सत्य है। आज भी भगवान गोविंद की जो परिक्रमा लगाते हैं, जब पीछे जाते हैं गोविंद के, तो इधर गढ़ गणेश की तरफ मुंह करके उत्तर दिशा की ओर गणपति को नमस्कार करते हैं। उसके बाद परिक्रमा पूर्ण करते हैं। क्योंकि आज जब तक गोविंद के दर्शन करने वाले भगवान गणपति को उत्तर की ओर मुख करके नमस्कार नहीं करते, तब तक गोविंद की परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन उसकी भी जीवन के अंदर दखल करने वाला सिर्फ एक गणपति है, जिसने उसको यह बता दिया था कि चाहे तू ब्रह्म हो, लेकिन फिर भी तेरे को नम्रता से चलना ही होगा। इसीलिए उनकी शादी के अंदर सारे रथ को मतलब यानी कि भूमि के अंदर गड़ा दिया, चूहों को हुक्म दे दिया कि जाकर के धरती पोली कर दो। क्योंकि गणपति को कृष्ण ने निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि ये मोटा है, शरीर से बांका टेढ़ा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी बारात की शोभा खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन अंततोगत्वा उनको निमंत्रण देना पड़ा और उनको बुलाना पड़ा, तब जाके भगवान कृष्ण की शादी संपन्न हुई। इसी प्रकार सिटी पैलेस से जो दर्शन होते हैं वो गोविंद और गणपति दोनों के दर्शन होते हैं। सवाई जय सिंह जी को, क्योंकि वो यंत्र मंत्र तंत्र के साधक थे, उनको ज्ञान था और खुद साधना करते थे स्वयं बैठ करके। जो राजा होते थे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे और उनकी धर्म के प्रति आस्था होती थी, और स्वयं आसन लगाते थे, स्वयं पूजन करते थे और नित्य प्रति दर्शन करते थे। क्योंकि उन लोगों को नित्य प्रति आना संभव नहीं था, इसलिए उनको ये सुविधा थी कि वहाँ से बैठ करके दर्शन करते थे, गणेश जी का ध्यान करते थे और अपना कार्य दैनिक नित्य प्रति का कार्य किया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने हमें गढ़ गणेश के क्या स्वरूप लेकर के यहाँ स्थापना की गई थी और आज किन किन नियमों का आप पालन करते हुए गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। गणेश मंदिर में जब जो गणेश चतुर्थी आ रही है उसको लेकर के क्या खास प्रसाद का भोग लगाया जाता है गणपति को, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। गणपति के गेहूँ के चूरमे का भोग लगता है, बेसन के लड्डुओं का भोग लगता है। नित्य प्रति पुख्य नक्षत्र जो गया उस दिन से नित्य प्रति 1000 मोदक बेसन के गणपति जी के अर्पित होते हैं। वो सायंकाल होते हैं और कंटिन्यू चलते रहते हैं, क्योंकि दूर्वा भी अर्पित होती है, पुष्प भी अर्पित होते हैं, 1000 की संख्या में मोदक भी अर्पित होते हैं।
उस दिन गणेश चतुर्थी को जो चूरमे का भोग लगेगा वो मतलब यानी कि 4-5 बोरियों का बनता है और वो सबको भक्तों को मिलता है, क्योंकि भगवान गणपति का प्रसाद सबके पहुंचना चाहिए, चाहे कण पहुंचे चाहे मण पहुंचे। हमारी भावना सिर्फ ये रहती है कि सबके पास प्रसाद पहुंचे, गणपति सबको आशीर्वाद दें और उनकी इच्छा पूर्ण करें। हमने गणेश मंदिर की, गढ़ गणेश मंदिर की इतनी सारी जानकारियाँ जो यहाँ के महंत जी से ली, उसके लिए महंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें यहाँ की सारी जानकारियाँ दी और गणेश जी के मंदिर की स्थापना के बारे में और आज तक के उनके जो किस तरीके से पूजा होती है, किस तरीके से गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ चल रही हैं, उसकी जानकारी दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में हम बने रहेंगे आपके साथ इसी तरह की ताज़ा खबरों और ताज़ा जानकारियों के साथ में। नमस्कार।